भैरवि असुर भयाउनि पशुपति भामिनी माया। जय जय भैरवि असुर भयाउनि पशुपति भामिनी माया। सहज सुमनि वर दिया हे गोसाउनि अनुगति गति तू अपाया। जय जय भैरवि असुर भयाउनि वासर नैन शवासन शोभित। वासर नैन शवासन शोभित चरण चंद्र मणि चूरा। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकारी नहीं बेकार समझते हैं, इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाता सिरचन में। अरे क्या होगा उसको बुलाकर, दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर एक तिहाई काम कर चुके होते हैं, तब कहीं सिरचन रहे आपको हाथ में खुरपी के दिखाई पड़ेंगे धीरे धीरे। अगर भैया मुफ्त की मजदूरी देनी हो तो अलग बात है। आज सिरचन को लोग कामचोर मुफ्तखोर या चटोर कह ले। एक समय था जबकि उसकी मरैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। लोग उसको पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में कारीगरी रह गई है, एक दिन समय निकालकर हमारे यहाँ भी चलो ना। परसों पक्का ना, हम इंतजार करेंगे आपका। सिरचन जाति का कारीगर है। मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटियां, बांस की तिलियों की झिलमिलाती चीखें, सतरंगे डोर के मोढ़े, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा ऐसे ही बहुत सारे काम हैं जो सिरचन के अलावा और इस गांव में कोई नहीं जानता। अब यह अलग बात है, इस काम को गांव के लोग बेकार का काम समझते हैं। बेकार के काम का मतलब इस काम की मजदूरी में अनाज पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। काम पूरा होते ही बस भरपेट खिला दीजिए और एक आध पुराना धुराना कपड़ा हो तो देकर विदा कीजिए। सिरचन कुछ भी नहीं बोलेगा। सिरचन कुछ भी नहीं बोलेगा। ऐसी भी बात नहीं है। गांव के लोग जानते हैं कि सिरचन बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की लड़की सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, अभी मैं मां से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। अब बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो दो दो पटेर की शीतल पार्टी और वो भी खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई कराए भला। यह तुम्हारी माँ ही करा सकती है बबनी। कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से। सिरचन से एक जोड़ा चीक बनवा कर भेजा। मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं माँ से पहले ही पूछ लेता, अरे माँ भोग में क्या क्या लगेगा? अरे जा जा, बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं करता कभी। माँ ये लो सिरचन आ गया। आओ बेटा आओ, आओ बैठो बैठो। तुम्हें घी की डाली के साथ चूड़ा बहुत पसंद है ना? और बड़ी बेटी का संदेशा आया है। हाँ, मोती के शीतल पार्टी के लिए रुकी हुई है उसकी ननाद। मैं घंटों बैठकर उसके काम करने का ढंग को देखा। एक एक मोती को बड़े जतन से सुलझाना, फिर पटेर की कुच्ची बनाकर उसे रंगीन करना। अगर उसके काम करने की तन्वायता में जरा भी बाधा पड़ी, किसी और से काम करवा लीजिए मलकिन। सिरचन मुंहचोर है, कामचोर नहीं है। पेट भर भात पर काम करने वाला मजदूर। दूध में मिठाई ना मिले कोई बात नहीं, किंतु भात में जरा भी झाल बर्दाश्त नहीं करता। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही वाली कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लीजिए और उसके बाद सिरचन को बुलाइए। दूध हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। अगर उसके काम करने की तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ती, मलखन आज कपाली से माथा टनटना रहा है, किसी और दिन आकर पूरा कर देंगे।
छोड़ दी, मतलब कभी नहीं। उस बार मेरे सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली, पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी है, मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आए कोई बात नहीं, किंतु 3 जोड़ा फैशनेबल चिक और 2 जोड़ा मोती की शीतल पार्टी के बिना अगर आई मानू तो बेरंग वापस। इसलिए माँ ने पिछले 1 सप्ताह से सिरचन को काम पर लगवा दिया। देखो बेटा सिरचन, इस बार नहीं धोती तुम, असली मोहर छापर। काम ऐसा करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। सिरचन अपने काम में लग गया। 1.5 हाथ की बुनाई देखकर ही सब लोग समझ गए कि भैया इस बार तो कुछ नए फैशन की चीज बन रही है। पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज दे। नहीं बहुरिया, मोहर छाप वाली धोती नहीं, सिल्क का कुर्ता धोने पर भी ऐसा काम नहीं होगा। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी लड़की है और मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगे लड्डू। देखेंगे ना बेटी विदाई के समय और जो मिठाई खाने को मिलेगा। सिरचन का मुंह लाल हो गया इतना सुनते ही। फिर वह इन सब बातों को अलग करके अपने काम में लग गया। सिरचन जब अपने काम में मग्न होता है तो उसको खाने पीने की सुध नहीं रहती। मैंने देखा उसके सामने सूखा चूरा और गुड़ की ढेली पड़ी है। अरे माँ, आज ये सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सूखा चूरा और गुड़। देख रही है ना, मैं रसोई घर में पकवान बना रही हूँ, अकेली कहाँ कहाँ क्या क्या करूंगी। अरे मजली, सिरचन को बुंदिया क्यों नहीं देती? बुंदिया हमको पसंद नहीं है काकी। मजली बहुरिया अपने मायके से आई भी मिठाई भी ऐसे ही हाथ खोल कर बांटती है क्या? ये बात सुनकर मजली अभी गुस्सा हो अपने कमरे में जाके रोने लगी। छोटी चाची ने माँ के पास जाके लगाया बुझा। भाऊजी, छोटे जाति का मुंह भी छोटा ही होता है। देखिए ना कैसे बहुओं से मुंह कर रहा है। मजली बहू, माँ की प्यारी माँ भी आई। सिरचन, तुम्हें कोई भी काम करना हो, कुछ भी जरूरत हो मुझसे कहो, बहुओं से बदपुटी करने की क्या जरूरत? फिर भी सिरचन अपने काम में लगा। मानू से रहा नहीं गया। मानू ने जाके देखा कि सिरचन, मानू दरवाजे बैठे मेहमानों के लिए पान लगा रही थी। एक पान सिरचन के लिए भी लेके गई। सिरचन भैया, हाँ, मेहमानों का घर है, 5 लोग हैं, 5 रंग की बातें करेंगे। आप किसी बात को ध्यान मत देना कि लो पान क्या है। अरे चाची, थोड़ा अपना जर्दा खिलाना। अरे बाप रे बाप, इतनी तेजी! अरे तू मोहर छाप वाली पूरी 8 रुपए की आती है। जा जा, कोई बात नहीं, हम अपने मानू के लिए मार्केट से खरीद कर ला देंगे।
सिरचन अपना सब कुछ उस अधेरे चुप कर छोड़कर चला गया। अगले दिन मैं सिरचन के पास गया उसको मनाने के लिए। लड़ली झगड़ली एकरा से करब कलेश हो। के रुसला पर हमरा मनौता के ना कहौता कलेश हो। रुस गेलै कहाँ रुसना रे पिया मोरा नर हो। पापर चढ़ऊ सिंगार पिया मोरा नर। पापर चढ़ऊ सिंगार पिया नहीं बाबा, अब नहीं। कान पकड़ था, ये काम नहीं करूंगा। पूरे गांव में बस तुम्हारे ही मोहल्ले में जब कदर होती थी। मोर छाप वाली धोती लेकिन क्या करूँ? कौन पहनेगा उसको? ससुरी खुद मरी, बेटा बेटियों को भी ले मरी। अब नहीं। मैं समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी, अब वह वापस नहीं आया। अगले दिन मानू की विदाई थी, उसको ससुराल छोड़ने मैं ही जा रहा था। घर से सारा सामान लेकर जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, स्टेशन पे मैं सामान को सोचा एक बार चलो मिला लेता हूं। स्टेशन पर सामान मिलाते समय मैंने देखा कि मानो उस अधूरे चीक को अपने साथ मोड़ कर लिए जा रहे। मुझे भी गुस्सा आ गया सिरचन पे। साला काम चोर चटोर कहीं का। गाड़ी आई, मैं सारा सामान डाल दिया ट्रेन में। मैं दरवाजा बंद करने ही वाला था, अरे बाबा रोकिए रोकिए, दरवाजा खोलिए। मैं मानो दीदी, इसमें सब कुछ है। 3 जोड़ा फैशनेबल चीक, 2 जोड़ा मोती की शीतल पार्टी और 1 जोड़ा आर्सेनिक कुस्की। गाड़ी चल पड़ी। मानो उसको मोहर छाप वाली धोती के लिए पैसे दे देती, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। फिर मैं उस पोटली को खोलकर देखने लगा। वाह क्या कलाकारी थी।